आवाज़ है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना में तालीमी साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया गया। 27 मई तक 13 जून होगी गरमाई तातीलात। वज़ीर-ए-आला के सीआर इतवार को मुनक्किद करेंगे जायजा इजलास। शोबे ज़राअत और किसानों के मसाइल पर किया जाएगा गौर व कौस। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सिकंदराबाद में मुनक्किद किया गया जॉब मेला। नॉर्थ जोन की जानिब से जॉब कनेक्ट का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। जीएचएमसी टैक्स अदा करने के लिए इतवार को भी काउंटर्स खुले रखे जाएंगे। जीएचएमसी कमिश्नर ने इंतजामात के लिए जोनल कमिश्नर्स को दी हिदायत। बैन रियासती डकैती में मुलविस टोली का किया गया पर्दाफाश। 25 किलो तलाई जेवर बशमूल 93,000 रुपए नकद रकम की गई बरामद। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 24 जनवरी इतवार को रियासती वज़रा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे। इजलास में शोबे ज़राअत से मुताल्लिक़ फसलों की खरीदी और किसानों के मसाइल, बिलखुसूस किसानों के खर्चात की मुआफ़ी से मुताल्लिक़ तबादिल ख़याल किया जाएगा। अलावा कई एक फैसले इस इजलास में लेने की तवक्को है। इजलास में रियासती वज़ीर फ़िनांस हरीश राव और रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। रियासत तेलंगाना की खातून गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। राम मंदिर की तामीर के लिए रियासत में तश्कील दी गई कमेटी के कन्वीनर पी रामेश, कमेटी के सदर विद्यासागर ने हफ्ते को गवर्नर से मुलाकात की और चेक हासिल किया। रियासत में 2 लाख अफराद से अतिया वसूल करने का मंसूबा बनाया गया है। कमेटी के जिम्मेदारों ने बताया कि रियासत में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा वसूली मुहिम का हौसला अफजा रद्द अमल हासिल रहा है। రామ జన్మభూమి మందిర నిర్మాణ నిధి సమర్పణ అభియాన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రథమ పౌరురాలు రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కలిసి నిధి సమర్పణ అభియాన్లో వారు వ్యక్తిగతంగా వారు అయోధ్య రామ మందిర నిర్మాణం కోసం నిధిని సమర్పించడం జరిగింది। ఈ యొక్క వారు సమర్పించేటువంటి నిధిని సేకరించడానికి మేము రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులం ఈరోజు రాజ్భవన్కు చేరుకొని వారి ద్వారా చెక్కును వారు సమర్పించినటువంటి చెక్కును స్వీకరించడం జరిగింది। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम डीसीबी के लिए वर्कशॉप्स का इनेकाद अमल में लाया जाए ताकि रियासत में किसानों के दरवाजे तक मुसर खिदमात फराहम की जा सकें। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते को बेआर के भवन में नाबार्ड की पहली आला सतही कमेटी का इजलास तलब किया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के 795 पीएसीज के कंप्यूटराइज सेक्शन पर टीएससीएबी को मुबारकबाद दी और कहा कि 795 एबीसीज को कंप्यूटराइज करते हुए रियासत तेलंगाना मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। रियासत तेलंगाना में तालीमी साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया गया। कैलेंडर के मुताबिक 1 फरवरी से तालीम का आगाज होगा, जबकि 26 मई तालीमी साल का आखिरी दिन रहेगा।
27 मई से 13 जून तक गरमाई तातीलात देने की बात कही गई है। तलबा को शदीद गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ सकता है, लेकिन तालीमी कैलेंडर 9वीं ता 10वीं जमात के लिए जारी किया गया है। 9वीं और 10वीं जमात के लिए 1 फरवरी से तालीम का आगाज होगा, जबकि 15 मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। रियासती वजीर बलदी नज़्म नसक़ के टी रामाराव ने तेलंगाना के किसानों की जानिब से काश्त किए गए सोना मसूरी चावल की दुनिया के कई ममालिक को रवाना करने पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये बात बाइस से फ़ख्र है कि रियासत के चावल बैनुल-अक़वामी सतह पर रवाना किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दरियाला KCR की क़यादत में किसानों को कई एक सहूलतें हुकूमत फराहम कर रही है। रियासती वज़ीर-ए-ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मार्केटिंग शोबे में तमाम अहल मुलाजिमीन को मरहलेवारी तौर पर तरक्की दी जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि पहले मरहले के तहत 11 ग्रेड 1 सेक्रेटरीज को स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। निरंजन रेड्डी ने बताया कि मार्केटिंग शोबे के 21 असिस्टेंट सेक्रेटरीज से ग्रेड 1 सेक्रेटरीज को भी तरक्की दी जाएगी, जबकि जुमला 32 मुलाजमीन को तरक्की दी जा सकती है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हफ्ते को पटनचेरू मंडल के नंदीगामा देहात में रैतू वैदिका और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि मुल्क में हर किसी के लिए तंजीमें और प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन किसानों के लिए मौसर प्लेटफॉर्म नहीं है। दरियाला KCR की जानिब से किसानों को कई सहूलतें फराहम की जा रही हैं और एक प्लेटफॉर्म देने के मकसद से रैतू वैदिका का आगाज किया गया है। 5 లక్షల రూపాయల బీమా కోసం LICకి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చెల్లించింది 1300 కోట్ల రూపాయలు. మిషన్ కాకతీయ కావచ్చు, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ కావచ్చు, ఈరోజు వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా విత్తనాలు సబ్సిడీ మీద ఇస్తున్నాం, ఎరువులు సబ్సిడీ మీద ఇస్తా ఉన్నాం, రైతు పండించిన పంటకు మద్దతు ధర ఇచ్చి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తూ ఉంది. మొత్తంగా మనం చూసుకుంటే ఏటా దాదాపు 35,000 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవసాయం మీద ఖర్చు పెడతా ఉంది. నిజంగా వ్యవసాయానికి సాయం చేసిన ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ఉందంటే అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం, TRS ప్రభుత్వం మాత్రమే అని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ రైతు GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने जोनल कमिश्नर्स और दीगर अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद के शहरियान को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के इतवार को भी सहूलत फराहम की जाए, जिसके लिए 24 जनवरी से हर एतवार को माह मार्च तक GHMC के काउंटर्स खुले रखने के इक़दाम किए जाएँ। वाज़ेह है कि दरियाला KCR ने ग्रेटर हैदराबाद के मालिकीन जायदाद को 50% टैक्स माफ़ करने के इक़दाम किए हैं और यह सहूलत 31 मार्च तक दी गई है। रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे आपाशी के अहदेदारों और इंजीनियर्स को हिदायत दी है कि वो कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट्स के गायत्री पंप से रियासत के अजला करीमनगर, जगतियाल और दीगर को रोजाना 1 TMC पानी सरबराह करें। वाज़ेह रहे कि दरियाला KCR ने 2 रोज़ कबल ही कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट का तफसीली तौर पर जायजा लिया और उन्होंने अहदेदारों को हिदायतें भी दी। मीरपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जनरल बॉडी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदिरा रेड्डी ने शिरकत की।
इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि 16 करोड़ का बजट मख्तस किया गया ताकि तरक्याती कामों की तकमील हो सके। इस इजलास में मुतल्लिका मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరగడం జరిగింది. గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ కాలనీలలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ మంచి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలకు మేలు జరిగే డిస్కషన్ ఈరోజు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జరిగింది. ప్రధానంగా కొన్ని కాలనీలలో స్తంభాలు లేకుండా, లైట్లు లేకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకొని ప్రతి వాడికి కూడా రస్టెడ్ పోల్స్ కానీ, కుంగిపోయిన పోల్స్ కానీ, లూజ్గా ఉన్న వైర్ లైన్లు కానీ టైట్ చేయమని అడిగాను. దానికి సంబంధించి డిఈ వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చున్నారు. వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నోట్ చేసుకొని వాటిని మొదలు పెడతామని చెప్పడం ఒకటి. కొత్త పోల్స్ కావాలని అడిగారు. దాదాపుగా ప్రతి వాడికి ఒక 10 పోల్స్ చొప్పున, అంటే 460 పోల్స్కి సంబంధించి ఈరోజు తీర్మానం చేసుకొని ఒక 25 లక్షలు పోల్స్కి సపరేట్గా పెట్టినాం. వీటితో ప్రతి కాలనీలో కొంతవరకు కొంతన్నా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది ఒకటి. అయితే పోల్స్కున్న లైట్స్ रियासती भारतीय जनता पार्टी यूनिट की जानिब से सुभाष चंद्र बोस मुजाहिद आज़ादी की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। मरकजी ममलिकत दाखिला किशन रेड्डी ने मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़े सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर फूल माला पेश की और चंद्र बोस की ज़िंदगी और उनकी जानिब से अंग्रेज़ों से मुकाबला करते हुए मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद को उन्होंने सलाम किया। इस मौके पर रियासती सदर बीजेपी बी संजय के अलावा दीगर ने भी पार्टी ऑफिस में उनकी तस्वीर पर फूल माला पेश की और खिदमात को खिराज पेश किया। ఒక దిక్కు గాంధీజీ నేతృత్వంలో అహింసాయుతమైనటువంటి పోరాటాలు జరుగుతున్నప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా దేశ స్వాతంత్రం కోసం, మరొక దిక్కు మరి యువకులను సంఘటితం చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం ద్వారానే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సాధించాలనేటువంటి తపనతో మరి సుభాష్ చంద్రబోస్ యువకులను సంఘటితం చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా అనేక రకాల పోరాటాలు చేశారు. వారిది జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు పరాక్రమ దివస్గా हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हर साल कई जॉब मेले मुनक्किद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत नॉर्जोन पुलिस की जानिब से पैटनी सेंटर में वाक़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब कनेक्ट मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के हाथों अमल में आया। इस जॉब मेले में 30 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जबकि 3000 मखलूआ जायदादों को पुर करने के लिए इंटरव्यूज़ का अहतमाम किया जा रहा है। बारदा कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने बताया कि DCP नॉर्जोन कलमेश्वर की खुसूसी दिलचस्पी से मेले का अहतमाम किया गया है और अगले हफ्ते भी इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा।
తర్వాత ఆల్ ఆఫీసర్స్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ డీసీపీ నార్త్ కల్మేశ్వర్ గారికి నేతృత్వంలో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మీ అందరికీ తెలుసు, మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో ఈ జాబ్ కనెక్ట్ మూవ్మెంట్ తరఫు నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2000 పైన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఉద్యోగం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఈ కరోనా వ్యాధి కారణంతో కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ ఇది జనవరి మంత్లో 2021 క్యాలెండర్లో ఇది ఫస్ట్ జాబ్ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. ఈరోజు రెస్పాన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. అండ్ నేను అందరు క్యాండిడేట్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము దట్ ఆల్ దోస్ హూ విల్ బి రిజిస్టర్డ్ టుడే నెక్స్ట్ 2 Saturdays ఇప్పుడే డీసీపీ నార్త్ జోన్ గారు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు, అందరికీ ఒక టోకెన్ ఇస్తాము. అండ్ టోకెన్ నంబర్ ప్రకారం నెక్స్ట్ సండే, నెక్స్ట్ సాటర్డే అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సాటర్డే కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ సేమ్ ప్లేస్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి టీఎంఐ గ్రూప్కి పర్టికులర్లీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. టీఎంఐ ఈజ్ అవర్ పార్ట్నర్ ఫర్ లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ 4-5 years in so many good initiative in the city police and community police binding lo oka bridge TMI is always working. ఈ సందర్భంలో నేను అందరు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఐటీ కంపెనీస్కి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. 2021లో ఒక న్యూ బిగినింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस की जानिब से MBA प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए इंडस्ट्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. डॉक्टर वाई मनोहर डायरेक्टर वाइजाग स्टील प्लांट ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की, जबकि नागेश गोवो जनरल मैनेजर केफिन टेक्नोलॉजीज़ ने मेहमान एजाजी के तौर पर खिताब किया. एजाजी सेक्रेटरी मेस्को ग्रुप डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद और डायरेक्टर मेस्को मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने भी इस प्रोग्राम से मुखातिब किया. डायरेक्टर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंसेस के बारे में तफसीलात बताई. इस मौके पर MBA के तलबा तालिबात के अलावा स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे. वाइस प्रेसिडेंट मेस्को, जनाब इनामदार साहब सीनियर मेंबर मेस्को, डॉक्टर इफ्तिखार साहब डायरेक्टर मेस्को, प्रोफेसर शास्त्री प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज मेस्को फार्मेसी कॉलेज. Always I tell to my students that you should train, groom yourself in such a way that job should knock at your door. You don't have to knock door to door for the job. वो लेवल पे अपने आप को आप खड़ा करो, then only you will call as a manager. Who have taken up business management master's program as a career and for choosing Mesko Institute of Management and Computer Sciences. I congratulate you and expect you to spend your next couple of years dedicated to learning management skills. I am sure the director of the institute and the staff have readied themselves to take up this challenge of providing wisdom to these young minds. Though we are facing different challenges. First and the foremost thing, knowing his family background. And let there be peace, and let there not be, the God's actions like the corona in which we are all living today, or earthquakes or things like that. So this is one of the fantastic prayers which is being offered everywhere, wherever you go in India. Well friends, respected Dr. फ़खरुद्दीन ji, the Secretary of Mesko, respected Dr. Samiullah Khan, the Vice President of Mesko, respected Dr. Inamdar, the Senior Member of Mesko.
फैजाबाद पुलिस ने एक बैन रियासती डकैती में मुलविस टोली का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 25 किलो तलाई जेवर और दीगर अशिया बशमूल 93,000 नकद रकम भी बरामद की। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार आईपीएस के मुताबिक जुमला 9 रुकनी टोली के मुंजिमला एक मुलजिम फरार है, जबकि मस्कुरा टोली कई केसेस में मुलविस बताई गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार आईपीएस ने इस टोली के बारे में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से आगाह किया। ये गैंग एमपी, झारखंड और महाराष्ट्र यूपी का मेंबर्स वो मुथूट फाइनेंस में गुड ऑफेंस में जाके वहाँ पे वेपन के साथ थ्रेटन करके ऑलमोस्ट 25 केसेस गोल्ड का डिकॉइटी किए थे। ऑफेंस होने के बाद इमीडिएटली हमारा कृष्णगिरी एसपी श्री पंडित गंगाधर और उनका टीम विजिट करने के बाद वहाँ साइंटिफिक क्लूज मिलने के बाद इमीडिएटली सब पुलिस को अलर्ट किए गए। वहाँ पे शाम तक थोड़ा क्लूज और डेवलप हुआ। उसके बाद रात में हमारा तीनों कमिश्नर्स सीपी हैदराबाद अंजनी कुमार सर, सीपी राजकोंडा महेश पवार सर और हमको इंफॉर्मेशन दिए गए। ये लोग डिकॉइटी करने के बाद एक सुमो व्हीकल में और एक कंटेनर व्हीकल में वेपन के साथ और गोल्ड के साथ नागपुर साइड जा रहे करके इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, डीसीपी क्राइम्स रोहिणी, डीसीपी ट्रैफिक विजय और हमारा डीसीपी क्राइम्स यादगिरी राजकोंडा का और ओएसडी टास्क फोर्स राधा कृष्णा और हमारा एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप, एडिशनल डीसीपी इंदिरा रामचंद्रुडू और हमारा इंस्पेक्टर्स ऑलमोस्ट 150 के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स ये व्हीकल चेकिंग करते हुए काम पे लग गए और आर्म्ड चेक पोस्ट हम लोग पोस्ट किए, एम्बुश लगाया ये लोगों के लिए क्योंकि ये लोग के पास वेपन्स था। और राइकल टोल प्लाजा के पास, तोडुपल्ली टोल प्लाजा के पास, मेडचल टोल प्लाजा के पास हमारा स्पेशल टीम्स का डिप्लॉय किए गए। तो राइकल टोल प्लाजा के पास हमारा एसआई राजेश्वर रेड्डी और कांस्टेबल यादया, बालू राठौर एक व्हीकल को पहचान लिया। एक सुमो में ये 6 लोग मिलके जा रहे थे, उनका फीचर्स ये ऑफेंस में जो किए गए उनसे टैली हो रहे थे। सो इमीडिएटली वो इंफॉर्मेशन उनका इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी को और एडिशनल डीसीपी एसओटी संदीप और हमारा डीसीपी प्रकाश रेड्डी को दिए गए। इमीडिएटली हम लोग हमारा ऑफिसर्स शमशाबाद एयरपोर्ट इंस्पेक्टर्स, एसओटी इंस्पेक्टर्स, क्राइम ऑफिसर्स सब लोग मिलके ये व्हीकल को डिटेन किया और जो व्हीकल में था 6 लोगों को अप्रेंड किया। बाद में उनका इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद हम लोग मेडचल चेक पोस्ट के पास ये कंटेनर को डिटेन किए और वहाँ से दो लोग उनका ड्राइवर और क्लीनर टेकराम और राजीव कुमार उनको डिटेन करने के बाद ऑलमोस्ट उनके पास जो वहाँ पे चोरी हुए थे 25 केजीज का गोल्ड और 7 वेपन्स 89 राउंड्स और 93,000 रुपीज़ का कैश मिलने के बाद ये लोगों को हम अरेस्ट करने के बाद हम लोग ये इन्फॉर्मेशन एसपी कृष्णगिरी पंडित गंगाधर को दिए। उनका टीम भी ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, उनका इंस्पेक्टर विजय कुमार और उसका टीम उनके पीछे थे। सो आज इनको हम लोग अरेस्ट करके उनको हैंड ओवर करने के बाद वो लोग एसपी कृष्णगिरी पुलिस कस्टडी लेने के बाद इंटरोगेट करने के बाद ये लोगों का क्या क्या है उनका उससे पहले कुछ ऑफेंस किया करके पहचान करने के लिए मौका है। और इससे अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मालूम पड़ता है कि ये लोग ऑलरेडी अक्टूबर में ये ऑफेंस एक मुथूट में फाइनेंस में। इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद सिराज की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में शानदार मुजाहरे के बाद उनको तहनीत पेश करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत गोलकुंडा बॉयज़ हाई स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स की जानिब से मोहम्मद सिराज के मकान पहुंचकर उन्हें तहनीत पेश की गई। 1991 गोलकुंडा बॉयज़ हाई स्कूल बैच में सैयद अयूब, मोहम्मद रफ़ी अहमद, मोहम्मद फैयाज और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने मोहम्मद सिराज को मुबारकबाद पेश की।
आइए देखते हैं हफ्ते के बाद की खबरें। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के 221 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रियासत में जुमला अमवात 1588 हो चुकी हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,93,056 तक पहुंच चुकी है। अंबरपेट पुलिस ने मोटरसाइकिल के सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल्स बरामद की गई। एसीपी मलकपेट डिवीजन वेंकट रमना ने मीडिया को बताया कि वी कृष्णा जो कि मोटरसाइकिल सरखे में मुलविस पाया गया, उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद उसके कब्जे से तकरीबन 9 मोटरसाइकिल्स बरामद की गई हैं। अंबरपेट पुलिस ने एक मोटरसाइकिल ऑफेंडर को अली के चौरस्ते पे पकड़ा। वो उसको इंटरागेट किए तो और उसके पास जुमला पूरा 9 व्हीकल वो चोरी करा बोल के कन्फिस किया था। वो पूरा आज उसको अरेस्ट करके 9 व्हीकल सीज करे। ये 9 व्हीकल में 5 अंबरपेट पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में चोरी हुआ था। एक मंगलघाट पीएस और एक राम गोपाल पेट, एक उप्पल पीएस और एक चदरघाट में हुआ। इसके ऊपर इससे पहले नालाकुंटा पुलिस स्टेशन में 2012 में एक केस हुआ। ये पुराना ऑफेंडर है। अब इसको कोर्ट को भेज रहे। आपके तहत हम अंबरपेट पुलिस सबको भी बधाई देता हूँ। ट्रांसफास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के 10 साल की तकमील पर शाहीन नगर में वाक़ई एक कॉलेज में तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में ट्रांसफास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में बेहतरीन मुजाहरा करने वालों को अवार्ड से भी नवाजा गया। ट्रांसफास्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के ओहदेदारान वी यादी रेड्डी, शिवा कुमार और मोहम्मद अली ने इस मौके पर उस्मान सादी जो कि मेहमान खुसूसी थे, उन्हें खुसूसी अवार्ड पेश किया। इस मौके पर फाइनेंशियल सर्विसेज मनी ट्रांसफ़र के कई ओहदेदारान भी मौजूद थे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया उस्मान भाई का, याद रेड्डी साहब का। जी मेरी ऑफिस बिनसेद मनी ट्रांसफ़र 10 साल से है। उसमें टॉप प्लैटिनम में दूसरा नंबर पे चुने का उस्मान भाई का वक्त निकाले। उस्मान भाई जो उस्मान भाई के हाथों से OS कॉलेज में फंक्शन हुआ छोटा सा, उसमें उस्मान भाई चीफ गेस्ट रख के अवार्ड दिए मुझे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। और याद रेड्डी साहब का, ट्रांसफास्ट टीम की, पूरे टीम के लोगों का शुक्रिया, जो लोग अच्छी सपोर्ट करते हर चीज़ से। ट्रांसफास्ट कंपनी बहुत अच्छी है। बिनजेद सर्टिफिकेट दिया गया है आज। प्रेसिडेंट है मैनेजर याद रेड्डी साहब, जो ट्रांसफर कंपनी के मैनेजर हैं। और आज OS जूनियर डिग्री कॉलेज में मैं OS जूनियर डिग्री कॉलेज का चेयरमैन इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लजीज डिश मंदी अब न सिर्फ बरसग़ीर हिंद पाक में मारूफ हो चुकी है, बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ये डिश पेश की जा रही है। इसी तर्ज पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में लाकिम्बा इलाके में रॉयल बैतल मंदी पेश की जा रही है, जिसका आगाज़ सिडनी के मारूफ ताजिर मिस्टर सोनी खां के हाथों अमल में आया। इस मौके पर रॉयल बैतल मंदी के मैनेजिंग पार्टनर सैयद अब्दुल कादर जवाद और सैयद अब्दुल कदीर जावेद भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अल हुसैनी, मोहम्मद शाफे, इमादुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद मोइज़ नवाब के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और दीगर कम्युनिटीज़ में मंदी डिश काफ़ी मकबूल हो रही है और दूर से ख्वाहिशमंद इसे नोश करने की गरज से यहाँ पहुँच रहे हैं। शॉप ओपनिंग लकम्बा में, इनकी मंदी ट्राई करिए आप। इनकी मंदी ट्राई करिए, बेहतरीन टेस्ट है। बेहतरीन बोले तो बेहतरीन टेस्ट है।
सीटिंग अरेंजमेंट है और आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे मटन मदफून हो गया, चिकन मंदी मदफून, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस है और A1 टेस्ट है भाई का, A1 टेस्ट है। सो डू विजिट लकम्बा रॉयल मंदी एंड ट्राई दिस डिलीशियस मटन मंदी, चिकन मंदी, मदफून, all at very affordable prices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में तालीमी साल 2020-21 का तालीमी कैलेंडर जारी कर दिया गया। 27 मई तक 13 जून होगी गरमाई तातीलात। वज़ीर-ए-आला KCR इतवार को मुनक़्क़िद करेंगे जायजा इजलास। शोबे ज़राअत और किसानों के मसाइल पर किया जाएगा गौर व क़ौस। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से सिकंदराबाद में मुनक़्क़िद किया गया जॉब मेला। नॉर्थ जोन की जानिब से जॉब कनेक्ट का अहतमाम। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने किया इफ्तिताह। GHMC टैक्स अदा करने के लिए इतवार को भी काउंटर्स खुले रखे जाएंगे। GHMC कमिश्नर ने इंतजामात के लिए जोनल कमिश्नर्स को दी हिदायत। बैन रियासती डकैती में मुलविस टोली का किया गया पर्दाफाश। 25 किलो तलाई जेवर बशमूल 93,000 रुपए नकद रकम की गई बरामद। सैबराबाद पुलिस की कार्रवाई। ऐसे के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।